हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो क्लैट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या करना है ताकि एक बेटर एनएलयू आपको मिल जाए या आपका जो ड्रीम एनएलयू है उसमें आपकी एडमिशन हो पाए। सो रिजल्ट आने के बाद आपकी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है और इस बार रांची का जो एनएलयू है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काउंसलिंग कराने की। सो काउंसलिंग का हर एक स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो, क्या आपको अवॉइड करना है सो दैट एक बेटर एनएलयू आपको मिल पाए। टोटल 22 एनएलयूज हैं जिसमें आप यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स और जो भी आपका फ्लैट कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग भी। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं एंड बहुत क्रूशियल पार्ट है काउंसलिंग का। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। बट डिपेंड करता है और भी अदर फैक्टर्स या पैरामीटर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 22 टोटल पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज है, लेकिन इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स भी है जो क्लैट स्कोर एक्सेप्ट करेगी इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग अदर इंस्टीट्यूट्स है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हार्डली 2 मंथ्स चल सकता है क्योंकि जो राउंड्स है वो टोटल 5 है। 5 राउंड्स में आपके काउंसलिंग होती है मैक्सिमम। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर एनएलयू छोड़ देता है, विड्रॉ करता है अपना एडमिशन, तो उस केस में जब वैकेंट होती है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एनएलयू का वेबसाइट चेक करते रहना, वहाँ आपको अपडेट रहना है। एंड जब भी वहाँ पे वैकेंसी होती है, यानी कि जो सीट्स वैकेंट हो जाती है, जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं उनकी जो सीट्स होती है, उसके लिए भी अगर आपके कम मार्क्स भी है क्लैट में तो भी आप वहाँ पे उस केस में एडमिशन ले पाते हैं। सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। बट यहाँ पे हम काउंसलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। रिजल्ट आ चुका है, कितने परसेंटेज या मार्क्स आए हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि एनएलयू या क्लैट का जो कंसोर्शियम है उसकी तरफ से आपको इनविटेशन जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लैट कंसोर्शियम के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पे आपको आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर एंड पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, प्रॉपर डिटेल्स वहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भी फिल करना है। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है उसे अपडेट कर सकते हैं। सो चॉइसेस बनाने के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप अपलोड करोगे। एंड आफ्टर दैट आपको फी पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं 30,000 यहाँ पे आपको पे करना है। अब ये चीज़ जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी है, बट जब आपकी एडमिशन हो जाती है, जिस भी एनएलयू में एडमिशन होगा वहाँ पे आपका फी एडजस्ट हो जाएगा। जो भी पर्टिकुलर एनएलयू की फीस होगी वो यहाँ पे, जैसे आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं 30,000 यहाँ पे आप पे करोगे, ठीक है। 30,000 जो है आपकी मेन फी से डिडक्ट होगी और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। एंड बाकी SC ST के लिए यहाँ पे 20,000 पे करना होगा, ठीक है। अब और अदर केसेस भी होते हैं जब आप सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या अगर आपको सीट नहीं मिलता है या आप एडमिशन नहीं ले पाते तो उस केस में ये अमाउंट आपको रिफंड होता है, या अगर होता है तो कितना होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझने की कोशिश करो। सारी चीज़ें मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे आपकी क्लियर आउट हो जाओ, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो फी पेमेंट करने के बाद फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा। फी आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो पेमेंट करने के बाद आपके पास फी रिसिप्ट होना चाहिए। फी रिसिप्ट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लो और इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट को डिस्कस किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। सो इस बार एनएलयूज में टोटल 3,000 अप्रॉक्स आपकी सीट्स रहेगी UG कोर्स के लिए, राइट। अब ये 3,000 सीट्स जो है इसके लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वाइटेड होंगे। अब 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता है जितनी भी सीट्स होती है उसकी। तो अगर 3,000 के आसपास आपकी सीट्स है तो टोटल 15,000 स्टूडेंट्स इनवाइटेड होंगे, ठीक है। तो कंसोर्शियम आपको इनविटेशन भेजेगा एंड कैसे आपको पता चलेगा, हाउ यू विल चेक दैट यू आर वेदर यू आर इनवाइटेड और नॉट। सो उसके लिए व्हाट यू विल डू, यू कैन चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको शेयर किया जाता है जितने भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्विटेशन जाता है। एंड या फिर आप
पोर्टल पे लॉगिन करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आप इनवाइटेड हो। अगर आप इनवाइटेड हो इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का जो भी रहेगा, लास्ट डेट से पहले ही आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ही ये लास्ट डेट ओवर हो जाता है उसके बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, और जैसे ही आपकी काउंसलिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद जो ऑफिशियल साइट है उस पे आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे 5 राउंड्स होंगे टोटल, ठीक है। इन 5 राउंड्स में अगर आपको सीट अलॉट नहीं किया जाता तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस पे किया है वो 100% आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपने 30,000 पे किया तो आपको 30,000 रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सीट अलॉटमेंट का फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट होता है तो उस केस में आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे: एक्सेप्ट द सीट, अप्लाई फॉर अपग्रेड, एग्जिट फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट। ये जो 3 ऑप्शंस है ये आप अपने प्रायोरिटी वाइज ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको जो सीट अलॉट किया गया उससे सेटिस्फाइड है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, और बाकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के बाद जो भी बैलेंस आपको पे करना वो पे करोगे। फाइनली आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने सीट से जो भी आपको सीट अलॉट किया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। एंड अगर आप अपग्रेड के लिए चूज करते हो ऑप्शन तो नेक्स्ट आपको प्रेफरेंस फिर से अपग्रेड करना होगा या अपडेट करना होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सीट आपको ऑलरेडी मिली हुई थी वो चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो सीट आपको मिली है और अब अपग्रेड करने के बाद जो सीट मिलेगी वो आपके पास ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। एंड अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से ही एग्जिट हो जाओगे। सो इसके बाद फर्दर किसी भी राउंड के लिए आप कंसीडर नहीं होंगे, एंड जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो डिडक्ट होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड ये तीनों ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं फर्स्ट राउंड में, एंड उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड तक रहेगा। लेकिन जो लास्ट राउंड है यानी कि 5th राउंड, इसमें आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे: either you accept the allotted seat or you exit from the whole council process। एंड यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लास्ट राउंड है एंड इसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। सो या तो आप एग्जिट हो रहे काउंसलिंग से या फिर आप इन एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एनएलयू में। तो इन 2 केसेस में आपने जो रजिस्ट्रेशन फी पे किया है उसमें सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग चार्ज विल बी डिडक्टेड, एंड उसके बाद आपको रिफंड किया जाएगा बाकी का अमाउंट। सो आई होप ये सारी प्रोसेस जो है काउंसलिंग की वो समझ में आ गई होगी। एंड अभी भी कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी बताऊंगी जो क्लैट स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं।